Hello everyone, I am Anish Patel. Welcome to the London Times. I am representing Santarawatpura Sarkar International School as a journalist. We have our special guest, Mr. Ajesh Bhushan Shukla sir. He is a SDM of Indore and his birthplace is Surela Randin Bankhedi, and I am going to take his interview. So let's start. Hello sir. हेलो। How are you sir? सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप हमारे स्कूल में आए, आपने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे देखी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये स्कूल मेरे लिए एक भावनात्मक संस्था है। मेरे गुरु रावतपुरा सरकार के नाम से ये संस्था स्थापित है। एक संस्था का स्थापित होना एक अलग बात है और एक संस्था को बहुत ही सलीके से अग्रेषित करना एक अलग बात है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब भी मैं सदस्य के रूप में वहाँ विद्वान था और आज 15-20 साल बाद जब मैं संस्था में आया और खेल महाकुंभ के रूप में जो आयोजन हुआ उसको देखा, बच्चों की उपलब्धियां देखी, बच्चों को जिस तरीके से सलीके से तैयार किया गया ये देखा, तो सुकून मिला कि ये संस्था जो सपने होते हैं पालकों के, जो एक दृष्टा होता है जो सपने देखता है कि एक ऐसी संस्था में हमारे बच्चे की एक यात्रा होनी चाहिए, वो ये संस्था पूर्ण कर रही है। सर, जैसे कि आप बाकी स्कूल में भी जाते होंगे, आप एसडीएम हैं, तो आपके इस स्कूल के साथ क्या मेमोरी रही हैं? देखिए, सारी संस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, सारी संस्थाओं के अपने अपने तरीके होते हैं और चूँकि देखिए सारे जो बच्चे होते हैं वो एक लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं करते। yes. जो भी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो ये स्कूल हो या दूसरे स्कूल हो, बच्चों का जो जीवन होता है वो विविधताओं से भरा होता है और जो शिक्षक, जो पालक और जो निर्माता युवाओं की या बच्चों की विविधता को चुन ले, विविधता को समझ ले और उसकी विविधता को समझते हुए उसको उस पथ पे अग्रसर करे, वही सच्चा निर्माता। सर, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स लाइफ में स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है? स्पोर्ट्स की स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं, जीवन में ही इसकी महत्वता है। यदि जीवन के मूल मंत्र को समझना है तो खेल को समझना होगा, क्योंकि खेल में सतत हार और जीत का संघर्ष होता है। आप एक दिन यदि जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा जीवन जीत गए। खेल, एक मैच जीत लिया फिर दूसरा मैच जीतना है, दूसरा मैच जीत लिया तो तीसरा मैच जीतना है, तो आपको सतत अपने आप को मन, कर्म और वचन से तैयार रखना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। तो खेल सिखाता है कि जीवन को जिया कैसे जाता है। लोगों को छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे कष्ट जब घेरने लगते हैं तो वो अवसाद में चले जाते हैं, उन्हें ठेस पहुंचने लगती है और वो अपने आप को अकर्मण्य समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। तो जीवन के जीत के मंत्र को यदि सीखना है तो खेल को समझना होगा। जिसने खेल को अपनाया है उसको मान लीजिए कि उसने जीवन की विजय को अपना ली। सर, जैसे कि आप एसडीएम हैं, क्या आप हमें आपकी करियर जर्नी के बारे में बता सकते हैं? हाँ, मैं भी एक सामान्य स्टूडेंट की तरह मैंने जीवन जिया है। एक जयप्रकाश शाला पिपरिया में मैंने पढ़ाई की, फिर आरएनए स्कूल में की, पिपरिया कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन जीवन में जहाँ भी हमने प्रयास किए, अच्छे शिक्षक, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे माता पिता की कृपा, आशीर्वाद और अच्छे गुरु की प्रेरणा से आज हमने लक्ष्य को प्राप्त किया और समाज की सेवा कर रहे हैं। सर, आपके हिसाब से हम बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले बच्चों को यदि मोबाइल से दूर करना है तो उनको खेलों से जोड़ना पड़ेगा और ये हर घर की ज़रूरत है। ये समस्या अब केवल एक स्कूल की समस्या नहीं है, ये परिवार की समस्या है, क्योंकि जब तक आप मन से और तन से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप जीवन में किसी के रक्षक नहीं बन सकते और खेल ही आपको ये प्रेरणा देते हैं कि आप मजबूत बनो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो संस्था खेलों को प्रोत्साहित कर रही है, वास्तव में वो राष्ट्र के नए निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए खेलों को प्रोत्साहित किया जाना बहुत जरूरी है। सर, आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिन्होंने इन डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और उन चीज़ों को खेल रहे हैं?
बच्चों से बस एक ही बात कहना है कि जिस जज्बे को, जिस हुनर को उनने पकड़ के रखा है, उसको अंतिम समय तक वो पकड़ के रखें, हार ना माने, और जहाँ भी उनकी रुचि उनको ले जा रही है, जहाँ भी उनकी कला उनको ले जा रही है, जहाँ भी उनकी प्रेरणा उनको ले जा रही है, पूरी तन्मयता से उस तरफ आगे बढ़ते रहें। जीत या हार हमारे जीवन की सफलता नहीं है। हमारे जीवन की सफलता है उपलब्धियों और सफलता की यात्रा पूर्ण करने के बाद हमें सुकून प्राप्त होना। तो जीवन में जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें अंदर से सुकून प्राप्त होना चाहिए कि हमने इसको हासिल किया। सर, जिन्होंने बच्चों ने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही पंक्ति हमेशा प्रेरणा के रूप में बोलता हूँ कि आदमी वो नहीं, हालात बदल दें जिसको। आदमी वो है जो हालात बदल देता है, और एक पत्थर की भी किस्मत बदली जा सकती है। शर्त यह है कि वह खुद को सलीके से तराशे। तो जीवन में यदि कुछ बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो खुद को सलीके से तराशें, पर यही मूल मंत्र। सर, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मेमोरी क्या है? देखिए, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला हूँ, क्रिकेट में बहुत मेमोरी है। कबड्डी खेले हैं, हमारे गांव में नदी है तो हमने तैराकी भी की है। तो वो जो बचपन के दोस्त हैं वो आज भी हमारी प्रेरणा है। हम जब खेल खेलते हैं तो हम सिर्फ खेल नहीं खेलते हैं, हम एक पूरे परिवार के साथ चलते हैं। हमारे जो बचपन के दोस्त होते हैं वो पढ़ाई से नहीं बनते, वो खेलों से बनते हैं। सर, जैसे कि आपने साइंस एग्जीबिशन देखा, आई कैम देखा, बैंक देखा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही सुंदर प्रयास है ये जो एग्जीबिशन है। एक्चुअल में एग्जीबिशन जो है वो जागरूकता का प्रयास है। जब तक हम जो चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं समाज के उस तबके को जो कभी कभी जागरूक प्रयास ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण ठगा जाता है, ऐसे लोगों को इन प्रयासों से एक नई जागरूकता मिलती है, नया ज्ञान मिलता है। सर, ओवरऑल आप हमारे खेल महाकुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में कहूँ तो एक अच्छा प्रयास और एक सच्चा प्रयास। सर, जो एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं? बस यही कि खेल महाकुंभ एक दर्शन है जिसको सारे लोगों को जीवन में अपनाना चाहिए। जिसने खेल को अपने जीवन के दर्शन के रूप में अपना लिया वो अवसाद से दूर रहेगा, ये मेरा मानना। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। सर, आप हमारे स्टूडियो के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रयास है, एक छोटे से कस्बे में इस तरीके का जो प्रयास है वो लोगों को प्रेरणा दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सर। ठीक है।